जब शनिदेव लाभ भावस्थ प्रवेश कर चुके हों, देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में अपनी यात्रा को भी जारी रख रहे हों और मंगल जब मार्गी हो चुके हों, तो उस महीने का मासिक राशिफल, फरवरी 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन फरवरी 2023 के लिए, उसके बाद नवग्रही व्यवस्था के माध्यम से 12 ही भावों में प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में क्या संकेत हैं, उसके समुचित चर्चा का क्रम। 24 फरवरी 2023 एवं 25 फरवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मेष राशि स्थान में, राहु अभी भी मेष राशि स्थान में ही चलायमान, तो वहीं केतु की स्थितियां सप्तम भावस्थ क्रम में, मंगल मार्गी हो चुके वृषभ राशि स्थान में ही। यहाँ द्वितीय भाव में इनके फल को इतना बेहतर नहीं माना जा सकता, परंतु इनकी दृष्टि पंचम पर सूर्य राशि स्थान पर, वहीं अष्टम पर स्वराशि स्थान पर एवं भाग्य भाव पर रहने वाली रहेगी। वहीं दशम भाव में बुध की यात्रा 7 से 27 फरवरी 2023 तक गतिमान, शुक्र जो यहाँ कुंभ राशि स्थान में 15 फरवरी 2023 तक रहेंगे, उसके बाद अपने उच्च राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्यदेव 13 फरवरी 2023 से यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करेंगे, तो वहीं शनिदेव की स्थितियां अब लाभ भावस्थ क्रम के साथ निरंतर तौर पर गतिमान है। हम शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति मंगल यहाँ वाणी भाव के साथ में है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिसको बेहतर कहा जाता है, परंतु ये अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ राहु जो स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं वहाँ रहने वाली रहेगी। सबसे पहली स्पष्टता यहाँ पर यह है कि आप आकस्मिक तौर पर कोई भी निर्णय लेने से बचिएगा। व्यक्ति को कई बार अवसर सामने मिलते हैं और वो निर्णय की तरफ चला जाता है। इस महीने फरवरी 2023 में ऐसी स्थितियों से रुकने की जरूरत रहेगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, एडॉमेंट होने से बचिएगा। लंबे समय बाद अवसर सामने आ रहे हैं। लाभ भावस्थ शनिदेव की स्थितियां व्यक्ति के लिए ऐसे संचालित क्रम को उदित करने वाली होती है, परंतु जहां व्यक्ति अड़िग हो गया कि नहीं इतना ही चाहिए, यही डेजिग्नेशन की तरफ जाना है, इसके अलावा स्वीकार नहीं, तो व्यक्ति उस एटीट्यूड की वजह से कई बार बहुत बड़ी संभावनाओं को शून्य कर बैठता है। ऐसी स्थितियों से यहाँ समग्र तौर पर स्वयं को संभालने की आवश्यकता। राहु अभी भी यहाँ भ्रम दे रहे हैं। भ्रम से मुक्त होकर यहाँ जीवन को देखने का पूरा प्रयास कीजिएगा। इसके पीछे वजह यह है कि कोई भी अवसर आया और व्यक्ति वहाँ कन्फ्यूजन के साथ में है, कैसे चलेंगे, किस तरह से बढ़ेंगे। यहाँ ठीक है, थोड़ी बहुत दुविधाएं संभाल लेंगे, वहीं से व्यक्ति के लिए जो प्रोबेबल अप्रोच आती है वो दूर हटती चली जाती है। एक बात और स्मृतियों में रखने की आवश्यकता है कि जो लोग लंबे समय से कामकाजी जीवन में धोखे दे रहे थे या कोई लीकेज एस्टेब्लिश था जो पकड़ में नहीं आ पा रहा था, अब वो सामने आता है। त्वरित गति के साथ एक्शन लेने से बचिएगा। थोड़ी सी रफ्तार को वहाँ थाम कर रखिएगा। स्थितियों को समझा जाए, भांपा जाए, कोई और साथ में तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये सब कुछ एक बार एनालिसिस किया जाए, फिर स्टेप लिया जाए तो बेहतर है। कई बार व्यक्ति सोचता है कि ये स्थिति हमारे सामने कैसे आ गई, परंतु व्यक्ति को ऐसी बातों को पचाना पड़ता है और उसके बाद में आगे बढ़ना पड़ता है। व्यापारिक जीवन के अंदर जो प्रथम भाव के अधिपति द्वितीय भाव में है, बहुत बड़ा रुपया पैसा कहीं पर भी इन्फ्यूज करने से बचिएगा, क्योंकि मंगल की स्थितियां इतनी बेहतर नहीं है। कोई कमिटमेंट भी करके कहीं जाते हैं, बिजनेस हो या फिर जॉब, ये याद रखें कि ओवर एक्साइटमेंट में कोई भी ऐसे कमिटमेंट सामने निकल कर आने वाले नहीं हो। व्यक्ति अपने भीतर के धीमेपन को स्वीकार करे और ये ध्यान रखे कि वो पहले विजुअलाइज करने वाला हो, उसके बाद में ही ऐसे बात को सामने रखने वाला रहे तो ज़्यादा बेहतर। वहीं द्वितीय भाव की लिए हम चर्चा करते हैं, तो आप ये देखिएगा कि शुक्र के राशि स्थान में मंगल की स्थितियां हैं। इसी वजह से ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कई बार ऑफिस कल्चर में आपको उकसावे की तरफ लेकर जाने का कार्य किया जाता है। बारंबार लोगों का प्रयास ये होता है कि हम कुछ बोलें और संबंधों को बिगाड़ने की तरफ जाएं।
तनाव जो कई बार भय के स्वरूप के साथ में होते हैं, वहीं से भी ये गति निकल कर आती है। उससे आप जितना संभल कर चलेंगे उतना स्वयं को स्टेबिलिटी देते चले जाएंगे। पारिवारिक जनों के साथ में क्रोध की स्थितियों से बचिएगा। हालांकि अब आप विशेष बात देखिए कि जो धन भाव के अधिपति हैं वो लाभ भावस्थ क्रम में शुरुआती स्तर पर रहने वाले होंगे और उसके बाद शुक्र यानी सेकंड हाउस की लॉर्डशिप लक्षाधिपति योग बनाएगी, उच्चस्थ रहेंगे। इसी वजह से जो फाइनेंशियल गेन है वो कंटिन्यूअस नोट पर एग्जिस्टिंग बेसिस पर बना हुआ है। जो कार्य आप कर रहे हैं, भले ही इंसेंटिव के ऊपर बेस करती हुई जॉब है, कोई भी प्रमोशन के साथ में जो एरियर जुड़ा हुआ था, कोई रुपया पैसा और जुड़ा हुआ था जो नहीं मिल पा रहा था, जिसके नितांत आवश्यकता थी, ये भी एक प्रमुख क्रम हो गया। तो वहीं आप इस बात पर भी पूर्णकालिक तौर पर गौर कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेस है वो आपको बड़े डेवलपमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। वो डेवलपमेंट या फाइनेंशियल गेन का है। नई पॉसिबिलिटीज इवॉल्व होती चली जाएंगी। वहीं जो इन्वेस्टमेंट के बेस होते हैं, क्योंकि धन भाव के अधिपति यहाँ लाभ में और पुनः 15 दिनों तक पंचम भाव को, जहां से आकस्मिक धन लाभ, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज और निवेश की स्थितियों को रोटेशन के साथ में देखा जाता है, वहां से आपके लिए और अधिक सकारात्मकता, परंतु वाणी नियंत्रण मांग रही है। चलते हैं पराक्रम की ओर। अब ये एक विशेष बात है, आप यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं। तृतीय इति पराक्रम, पराक्रम इति पुरुषार्थ, पुरुषार्थ इति व्यक्तिगत स्तर के ऊपर कामकाज करने का एक अलग साहस। तो जो ये थर्ड हाउस की लॉर्डशिप 10th हाउस में रहेगी और वो भी मित्र राशि स्थान के साथ में रहने वाली होगी। आप यदि प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में किसी भी मेजर डेजिग्नेशन की तरफ जाना चाहते हैं, कोई और जगह आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है, कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया था और मन के भीतर एक कचोटन थी कि क्यों नहीं आगे बढ़ पाए, क्या वजह रही, अब संभावनाओं का नवीन सूर्योदय है जिसके साथ में जीवन को आप जोड़कर देखने का प्रयत्न निरंतर तौर पर करते चले जाइएगा। ये भी ध्यान दीजिएगा कि बुध की ऐसी स्थितियां भाइयों एवं दोस्तों के साथ भी कामकाज को बढ़ोतरी की तरफ लेकर जाती है। आपको किसी भी कार्य में यहां पर रुपए पैसे की आवश्यकता है जिससे कि वो स्टार्टअप फल फूल पाए, आगे बढ़ पाए, वहां पर भी आपकी ताकत देखते ही बनती है। यात्राएं इस पूरे ही महीने स्वागत योग्य है। वो आपके कर्म और आपकी इच्छा शक्ति को और अधिक आगे बढ़ाने वाली रहेगी। एक तरह से वो ड्राइविंग फोर्स है। चेंजेस के अप्रोच को अपनाया जा सकता है, परंतु पुनः निवेदन बिल्कुल धीमेपन के साथ में। चर्चा चतुर्थ भाव की ओर बढ़ाते हैं। आप ये देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अभी भी अपने उच्च राशि स्थान पर बनी हुई है। अप्रैल 2023 तक यही प्रवृत्तियां। वहीं बुध भी 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भावस्थ क्रम को देखते हुए जो व्यक्ति विशेष नेटिव प्लेस के साथ कोई भी कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं, बेटरमेंट उनके लिए कंटिन्यूअस नोट पर एस्टेब्लिश है। आप भूमि संबंधित कार्य में जुड़े हुए हैं जहां से व्यक्ति विशेष के लिए गेन बड़ी अप्रोच के साथ निकल कर आते हैं, वो स्थितियां भी यहाँ प्रवाहमान क्रम के साथ में रहने वाली होगी। ये भी गौर कीजिएगा कि 24-25 फरवरी 2023 के साथ में किसी भी तरीके की कोई पॉसिबिलिटी कार्य क्षेत्र में निकल कर आती है, क्योंकि चंद्रमा प्रथम भावस्थ रहेंगे, भले ही ग्रहण दोष में रहें, परंतु हाँ या ना के साथ स्पष्टता रखने का प्रयास कीजिएगा। ज्यादा तवज्जो हाँ को इन दिनों में दी जा सकती है। वहीं पर माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं काफी हद तक कम है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में गेनफुल अप्रोच और खुद को मैनेज करते हुए आगे चलना, वो प्रोबेबिलिटीज भी है। मन के भीतर अब ये लगने लगा है कि खुद का कामकाज किया जा सकता है, परंतु मन को कहिएगा कि अभी थोड़ा सा और जहां है वहां समझा जा सकता है स्थितियों को, फिर आगे बढ़ेंगे। ये चतुर्थ भावस्थ क्रम है। वहीं ऑटोमोबाइल संबंधी कामकाज, वाहन संबंधी सुख की ओर यदि आप जाना चाहते हैं, ये फरवरी का महीना आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा। चर्चा पंचम की। मंगल की दृष्टि पंचम पर, राहु की दृष्टि पंचम पर, वहीं शुक्र, शनिदेव एवं सूर्यदेव की दृष्टियां भी कुछ हद तक पंचम के साथ में रहने वाली होगी। पंचमेश की यात्रा का विलक्षण आधार देखिए, यानी सूर्यदेव की स्थितियों का। पहले रहेंगे मकरस्थ और उसके बाद में यहाँ कुंभ राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय अति उत्तम है, बड़े निर्णय की तरफ जाया जा सकता है। आप स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं
15 फरवरी 2023 तक लगातार रोटेशन की तरफ जाना, अपने लिए पॉसिबल अप्रोच को क्रिएट करना, जो स्थितियां कई बार सिर्फ प्रयोग से ही समझी जा सकती है, अनुभव से ही हासिल की जा सकती है, वहां सिर्फ कयास लगाने से बचना और उस तरफ बढ़ना, ये ताकत इस महीने आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं पर संतान पक्ष के साथ में जो मन के भीतर छोटे छोटे दुराव बने हुए थे, छोटी छोटी चिंताओं के सिरे बने हुए थे, उससे भी पूर्णकालिक तौर पर आप अब बाहर निकलने वाले होंगे। ये भी एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है। तो वहीं जो भी महिलाएं यहाँ पर संतान सुख की तरफ अग्रसर हैं, उनके लिए ट्रैवल आदि को अवॉइड करने की पूरी पूरी रिक्वायरमेंट रहेगी। ये एक निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। वहीं आप ये भी देखिएगा कि आप प्रबंधन संबंधी शिक्षा के साथ में जुड़े हुए हैं। 1 से 13 फरवरी के मध्य बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। अब जुडिशरी की प्रिपरेशन के साथ में है, वकालत संबंधी कामकाज में से कोई भी डिग्री की तरफ हैं, तब भी आपके लिए एजुकेशन के फ्रेम बेटर है। व्यापारिक जीवन के अंदर आप यहाँ इन 28 दिनों के साथ में अपने लिए जो भी टास्क लगातार लेकर चलेंगे, अवकाश को हटा दीजिएगा। पारिवारिक स्तर पर प्रेजेंस है, उसको कैसे संभालेंगे, परंतु कामकाज से हटने वाले नहीं होंगे। ये मूल मंत्र भी अपने साथ बनाकर रखिएगा। वहीं षष्ठ भाव, षष्ठेश होकर बुध यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से जो ऋण संबंधी स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको हल्के फुल्के तौर पर परेशान जो कर रही थी, शुरुआती 7 दिनों में वो परेशानियां सामने आ सकती है, परंतु उसके बाद सॉल्यूशन के बेसिस मौजूद हैं। ये एक पॉजिटिव लेवल, यानी जहां फाइनेंशियल बर्डन्स को मैनेज करना है और मन के भीतर एक संतुष्टि लेकर आनी है कि धीरे धीरे वहां से मुक्त होकर चल रहे हैं, वो क्रम यहाँ आपके साथ बहुत अच्छे से मौजूद। और वहीं आप ये भी देखें कि स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में भी आपकी ताकत पूर्णकालिक तौर पर यहाँ साथ साथ चलती चली जा रही है, दुविधा नहीं। हालांकि ये बात जरूर है कि शुरुआती 7 दिनों के लिए और साथ ही साथ 27-28 फरवरी के साथ में थायराइड संबंधी स्थितियों से संभलिएगा। त्वचा संबंधी कोई भी रोग परेशान करते रहे हैं, वहां से भी थोड़ा सा खुद को बचाकर चलने का प्रयत्न करें। वजन वृद्धि संभावित तौर पर सामने आ सकती है, बृहस्पति की दृष्टि की वजह से, इससे इनकार नहीं है। वहीं बढ़ाते में इस यात्रा को सप्तम की तरफ, आप ये पाएंगे कि सप्तम के जो अधिपति शुक्र हैं वो लाभ भाव में रहेंगे। व्यापार का आधिपत्य और धन भाव का आधिपत्य जब भी लाभ में रहता है तो व्यक्ति के लिए बिजनेस के प्रोस्पेक्ट्स में मेजर लेवल के डेवलपमेंट निकल कर आते हैं। ये तीव्रता यहाँ साथ में है। केतु की स्थितियां जल्दबाजी दे सकती है, उसे संभलिएगा। फैसिनेशन से दूर रहने का प्रयास इस महीने करें। रेस्टोरेंट, टेक्सटाइल संबंधी कामकाज, कोई भी कार्य जो कि चमक दमक के साथ में जुड़ा होता है, सौंदर्य प्रसाधन के साथ में जुड़ा हुआ होता है, या फिर कोई भी ऐसा वर्किंग प्रोस्पेक्ट जो कि एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों के साथ में आपके नाम की वजह से लगातार आगे बढ़ता है, या फिर आप आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में हैं और वो भी एक तरह से व्यापार की शक्ल ले चुका है, ऐसी सारी स्थितियों में वृद्धि है। 15 फरवरी के बाद में यहां आकस्मिक खर्चों से भी सावधान रहिएगा। गृहस्थ पक्ष के साथ यहां पर एक जुड़ाव की जो स्थिति थी वो अभी भी बनी हुई है, परंतु गृहस्थ पक्ष को समय भरपूर देते हुए चलें। पत्नी पक्ष हो या फिर पति पक्ष, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखा जाए। बिजनेस पार्टनरशिप में इंस्टेंट बेसिस पर हां और उसी स्तर के ऊपर ना, ऐसी स्थितियां इतनी बेहतर नहीं है, उससे आप जरूर संभलें। वहीं यात्रा अष्टम की, जो अष्टम के अधिपति का यहां पर द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में होना है, ये निवेदन करना चाहेंगे कि आप यहाँ हिडन प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक खुद को संभालने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। और साथ ही साथ में ये एक प्रिसाइज क्लैरिटी भी आज के इस दिवस विशेष के साथ में, यानी आज का अर्थ यहाँ पूरे ही महीने के साथ में हो गया। इस समय के अंतराल के साथ में ये भी ध्यान रखा जाए कि रिसर्च संबंधी कामकाज में थोड़ा सा धीमापन यहाँ पर आप ज़रूर रखें। 15 फरवरी के बाद में आकस्मिक तौर पर कोई भी प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करके आगे बढ़ाना है, उसमें थोड़ी सी रुकने की गुंजाइश अपने साथ रखिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। वहीं ये भी याद रखें कि आपके लिए यहाँ पर स्वयं के हुनर के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां बड़ा नाम देने वाली हो सकती है, जो कि यश मान में वृद्धि का एक प्रतिबिंब जरूर है। यात्रा नवंबर की, नवम भाव के अधिपति जो बृहस्पति द्वादश में रहेंगे, इसी वजह से भाग्येश का व्यय में होना भाग्य का व्यय लेकर आता है। व्यक्ति का भाग्य जब भी बिखरता है व्यक्ति निखरता है, ये ताकत आपके साथ, और वो भी आध्यात्मिक शक्ति स्पंदन आपके साथ पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद रहने वाला होगा। ये याद रखने की आवश्यकता बारंबार है कि जो आप यहाँ विदेश संबंधी शिक्षा के साथ में है, ये समय एक अलग अप्रतिम
सफलता के प्रतिमान स्थापित करता है, वहीं पर आप यहां जॉब के साथ में रिस्क की ओर जाना चाहते हैं, पूरा कैलकुलेट हो चुके हैं, स्लगिश अप्रोच में जा रहे हैं। अब अधिक सोचने की जरूरत नहीं है, निर्णय के साथ में जीवन को बढ़ाने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। यह संबंध बेहद शानदार है। वहीं चर्चा दशम भाव की, जो खुद को मैनेज करना होता है, जो कामकाज को मैनेज करना होता है, जो पारिवारिक स्थितियां कई बार घर्षण देती है, उनसे भी संभल कर आगे बढ़ना होता है। यह दशम भाव की यात्रा बारंबार दर्शाती है। जब तक शनिदेव कर्म भावस्थ आधार में रहे, भाग दौड़ रही, परंतु यथेष्ट परिणाम नहीं मिल पाए, परंतु अब कर्म का लाभ के साथ में होना यह दर्शाता है कि अब कर्म पूरे पुरुषार्थ और लाभ के साथ में आपके लिए वृद्धि दे रहा है। पराक्रम के अधिपति का कर्म के साथ में जुड़ा होना, कर्म के अधिपति का लाभ के साथ में जुड़ा होना, और वो भी मित्र ग्रहों का एक साथ लाभ भावस्थ क्रम में होना अंतिम उपचय की स्थितियां दर्शाती है कि आप यहां पर खुद को जितना मैनेज करेंगे, इस समय को जितना यूटिलाइज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन ड्रिवन अप्रोच से बचकर जीवन जितना अच्छे से चलेगा, उतना ही अर्थतंत्र में लाभ निरंतर तौर पर प्राप्त करता चला जाएगा। और वहीं पर पिता के साथ संवाद कौशल अभी भी कामकाज में बनाकर रखिएगा। छोटी छोटी बातों के साथ में जो हम कई बार डिस्ट्रैक्शंस और एक तरह से मन के भीतर से रिबेल लेकर आते हैं, उससे संभलने की जरूरत है। वही चर्चा लाभ भाव की, लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव में है, इसी वजह से फाइनेंशियल गेन की जो अप्रोच है वो कंटिन्यूअस नोट के ऊपर बनी हुई है, वो रुकावट के साथ में नहीं है। वहीं पर धनेश का लाभ भाव में शुरुआती 15 दिनों के साथ में होना ये बताता है कि निर्णय और उसके साथ में जुड़े हुए लोग दोनों को ही संभाला जाए। वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि जब धनागमन तीव्रता से है तो कहीं ना कहीं खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। हालांकि सूर्य एवं शनिदेव जब यहां साथ साथ रहने वाले होंगे 13 फरवरी से, तो व्यक्तिगत जीवन में छोटे छोटे घर्षण भी कई बार सामने निकल कर आते हैं, उनसे आप जरूर संभलें। द्वादश की ओर बढ़ते हैं तो विदेश संबंधी कार्यों के साथ में मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए मंगलकारी स्थितियां निरंतर तौर पर स्थापित, क्योंकि मंगल और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि समागम यहां अष्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। ये ताकत अद्भुत है, ये स्थिति अद्भुत है, जहां से रुकने और थकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को बारंबार गौर कीजिएगा कि जब शुक्र भी हम बृहस्पति के साथ में यात्रा तय कर रहे होंगे, वहां से आपके लिए यानी 15 फरवरी से जो ये पूरा ही महीना आगे का रहेगा, आकस्मिक लाभ के योग बनते हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अब काफी हद तक रिलीफ है, परंतु पुराने मामलों से अभी भी हल्के फुल्के तौर पर कॉन्शियसनेस जरूर आप रखने वाले रहें। वहीं खर्चे यहां 15 फरवरी के बाद बढ़ सकते हैं, पुनः निवेदन वहां से संभलें। अनिद्रा संबंधी रोग काफी हद तक दूर होने वाले रहेंगे। मेडिकल संबंधी क्षेत्र विशेष में यदि आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, अष्टम के ऊपर मंगल एवं बृहस्पति की दृष्टि प्रभावी लक्षणों को यहां सामने रखने वाली हो जाती है। तो ये था मेष राशि के जातकों के लिए, मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए फरवरी 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।